गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जिसको हिंदी में गुणित अनुपात का नियम कहते हैं, उसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। इसमें देखिए, ये रूल कहता है अगर कोई एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट मल्टीपल कंपाउंड बनाए, यानी कि एक तत्व, एक एलिमेंट यदि दो या दो से अधिक प्रकार के कंपाउंड को बनाए, तो उसमें एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के जिस मास के साथ कंबाइंड होता है या संयोग करता है, उसमें एक सिंपल मल्टीपल वैल्यू होती है, या उसमें एक सिंपल रेशियो, सरल अनुपात होता है। कैसे? यहाँ देखिए, सल्फ़र का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, लेकिन यहाँ पे S के साथ O2 है, यानी 16 2 टाइम है, तो ये हो गया 32। एक ऑक्सीजन का 16 तो दो का 32। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये 32 मास ये किसके साथ है? यहाँ पे ये जो 32 रेशियो है, ये एक तरह से 16 × 2 है, इसको समझिए। और यहाँ पर इसका सल्फ़र का 32 मास जो कि फ़िक्स है, देखिए यहाँ पे दोनों को मैंने फ़िक्स रखा है। सल्फ़र का जो मास है वो 32 है, फ़िक्स है, और यहाँ पर भी सल्फ़र का मास 32 फ़िक्स है। अब यहाँ पे देखिए, इस रेशियो को अगर समझिए तो ये 16 × 3 है। यहाँ पे 16 × 2 32, और यहाँ पे 16 × 3 48 है। इसी तरह से ये बता रहा है कि यहाँ पे सल्फ़र का जो फिक्स मास है ये ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट के जस्ट डबल, यानी कि 32 है, और यहाँ पर सल्फ़र का जो 32 मास है ये ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट के जस्ट तिगुना है, ट्रिपल है। यहाँ पे देखिए 48 हो गया, 16 × 3 48। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि एक एलिमेंट अगर ढेर सारे अगर कंपाउंड बनाता है, एक से अधिक, तो उसमें दो चीज़ें होंगी कि एक का जो फिक्स मास होता है वो दूसरे, यानी कि ऑक्सीजन के जिस फिक्स मास से रिएक्शन करता है उसमें एक सिंपल रेशियो होता है, सिंपल वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखिए 16 × 2 है और यहाँ 16 × 3 है। आइए इसमें एक दूसरे कंपाउंड में देखते हैं। यहाँ देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो कंपाउंड बनाता है, एक बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन का फिक्स मास है, यहाँ पे देखिए कार्बन के जो दोनों फिक्स मास हैं ये ऑक्सीजन के दो मास से किस तरह से रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे केवल 16 है और यहाँ पे कितना है, 16 × 2। यहाँ पे देखिए इसका जो रेशियो कितना है, 12 16 × 1 में है, और यहाँ पे 12 16 × 2 है। इसी को देखिए मल्टीपल वैल्यू है। यहाँ पे 32 मास 16 × 2 से रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पे 32 मास सल्फ़र ट्राईऑक्साइड के केस में 16 × 3 से रिएक्शन करके सल्फ़र से जुड़ रहा है, जो कि एक मल्टीपल वैल्यू है, या इसको हम लोग सिंपल रेशियो भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्बन का 12 मास इसके 16 × 1, जो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है, 16 × 1 से रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पे 16 × 2 से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि हम कोई एग्ज़ाम्पल देखें, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये है नाइट्रस ऑक्साइड, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन का ट्राईऑक्साइड, और इसी के साथ ये नाइट्रोजन का टेट्राऑक्साइड बनेगा, और इसी तरह से हम लोग नाइट्रोजन का पेंटाऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि हम सबका रेशियो देखते हैं बाई मास। यहाँ पे कितना है,
नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14, तो 14 × 2 दैट इज़ 28, और ऑक्सीजन यहाँ कितना जो है बाई मास 16 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 14 है, क्योंकि केवल नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक वेट 14 हुआ, और ऑक्सीजन का कितना है 16 है। फिर यहाँ पे देखिए 14 × 2 दैट इज़ 28, और यहाँ कितना है 48, 16 × 3 48, यहाँ पे कितना है 28, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, यानी 16 × 4 ये हो जाएगा 64, और यहाँ पर 28 डिवाइडेड बाई 5, 28 16 × 5 दैट इज़ 80, यहाँ पे 80 हो गया। अब देखिए, हमें इन दोनों में से किसी एक के फिक्स मास को देखना है। जनरली हम किसके फिक्स मास को देखेंगे? हम फिक्स मास देखेंगे, एक कांस्टेंट मास देखेंगे नाइट्रोजन का। तो सबसे कम वाला देखा जाए तो हम लोग देखते हैं ये नाइट्रोजन का सबसे कम मास है 14। तो हम एक काम करते हैं, हम सबका ऑक्सीजन को ये देखते हैं कि इसके 14 से ऑक्सीजन का कितना मास जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 28 है। अगर मैं इसको 14 करूँ, अगर मैं इसको हाफ़ कर दूँ तो इसको भी हाफ़ करना चाहिए कि नहीं? तो इसको अगर मैं हाफ़ कर दूँगा तो ये देखिए 8 हो जाएगा। जैसे इसका हाफ़ किए हैं, 28 का हाफ़ हो गया 14, इसका हाफ़ हो गया 8। उसी तरह से ये जैसा है इसको हम उसी तरह से लिख देंगे 14/16। इसको हाफ़ इसलिए नहीं क्योंकि सबसे कम रेशियो यही है। अगर मैं इसको, मुझे 14 ही तो लेना था, इसको 14 लिया, फिर ये भी 14 है, तो जैसा है एकदम वैसा ही इसको हमने रख दिया है। अब हम देखिए इस वाले को, अब हम लोग इसको भी 14 करेंगे, इसको जस्ट हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4, ठीक है। इसके बाद इसको हाफ करेंगे, यानी कि इसके एवरेज में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3 2, और इसको ले आएंगे तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 40। अब आप यहाँ देखिए, आप ला मल्टीपल प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू है, किसकी है? यहाँ देखिए, नाइट्रोजन का एक फिक्स मास 14 ऑक्सीजन के जिस रेशियो में रिएक्शन कर रहा है वो एक मल्टीपल वैल्यू क्या है? किसकी मल्टीपल वैल्यू है? देखिए किसकी है, 8 × 1 दैट इज़ 8। यहाँ पर क्या है, 8 × 2 दैट इज़ 16। यहाँ पे 8 × 3 दैट इज़ 24, 8 × 4 दैट इज़ 32, यहाँ पे 8 × 5 दैट इज़ 40। इसीलिए हम लोग इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। यहाँ देखिए 8, आप अगर पहाड़ा जानते हैं, 8 16 24 32 40, तो ये इसी को, ये एक सिंपल रेशियो जो नाइट्रोजन का एक फिक्स मास ऑक्सीजन के जिस रेशियो से कंबाइंड हो रहा है, जिस रेशियो से संयोग कर रहा है, वो एक सिंपल रेशियो है, वो एक मल्टीपल रेशियो है। थैंक यू।